विवाह कर लिया। विवाह को कार्ड वार्ड उन्हें भेजो, निमंत्रण पत्र को उन्हें भेजी। सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया मैंने तो एक विवाह किया तो कोई बात नहीं भेज पाए, लेकिन भले आदमी तेने तो 16,108 विवाह करे, एक उमती ने खत भेजो कल। तो द्वारिकाधीश कहते हैं भैया मेरे तो विवाह ऐसे भई हैं कि सुबह कोई विवाह की चर्चा न, शाम को चर्चा ना है, और पता लगो थोड़ी देर में 1 घंटा 2 घंटा बाद बहू घर में आ गई। तो भैया मेरे विवाह तो ऐसे भाई, यानी मेरे काऊ विवाह के योजना ना बनी या को मंगलाचार ना भय। और नहीं बताओ द्वारकाधीश भगवान के विवाह का कोई ऐसा विवाह हुआ जिसमें द्वारकाधीश पे हल्दी चढ़ी हो और तेल चढ़ा हो और उनके गीत गाए गए हो? ऐसा कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। यानी सुबह को सूचना ही ना है, शाम को बहू घर में, अचानक से सब विवाह हुए। तो भैया मैंने तो ऐसे विवाह करे, लेकिन 13 विवाह तो विधि विधानते भयो हो। हाँ भैया भयो तो विधि विधानते हो, लेकिन हमने सुनी सोची कि तेरा पतो ठिकानों का छुआ ना हो। पहले सुनी कि तू कहाँ है, गोकुल, गोकुल से तू आ गए हो मथुरा, बड़ी मथुरा में रह रहे हो, मथुरा में रह रहे हो। और भैया जब मथुरा की वो ही तो फिर बाद में पता चली कि तू द्वारिकापुरी में आ गया। तो तेरा एक ठिकाना तो हथो ना हो जो तो कुछ दे देती काट है। और फिर कुछ सुनी हमने कि तू महाभारत को युद्ध कराए हुए चलो गए। तो अब ये बता तेरे पीछे कहाँ निमंत्रण पत्र का ले घूमतो मैं। चलो कोई बात ना है भैया। अब तो भैया चरण प्रक्षालन को उन्होंने कर दिया रानियों ने, उनकी जगह मैंने तुम्हारा कर दिया, लेकिन सबके हाथ से भोजन तो खाना पड़ेगा। ब्राह्मण कहते हैं सुन भैया मित्र, सब रानियों की जगह पर अपने हाथ से तू भोजन करा दे और मैं भाई में तृप्त है जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुदामा जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि आज भगवान द्वारकाधीश को भी उनकी रानियों के लिए आशीर्वाद द्वारकाधीश को ही दे रहे हैं। लेकिन पोटली कांख में लगी हुई है, मन में विचार करते हैं इसका इतना वैभव है, यहाँ पे सोने के कंचन महल बने हुए हैं, सब कुछ सोने का है, रानियां भी एक से कीमती जड़ा हुआ आभूषण पहने हुए हैं, हीरे मोती माणिक मूंगा, जहां 3600 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग, वहां ये टूटे हुए चावल, ये तो करुणा सिंधु है। कोई बात नहीं, मेरा मित्र तो दयालु है, लेकिन ये कि रानियां देखेंगी तो क्या कहें। इसलिए सुदामा जी महाराज सकुचाते हैं कि कैसे पोटली को दूं। भगवान समझ गए भाव को और एकदम से कहा अरे भैया मित्र तेने विवाह कर लियो कोई बात ना है, काड़ू डनाए दो कोई बात ना है, लेकिन ये बता कछु भाभी ने जरूर मेले भेजा होगो, बाकू तो दे दे। इतना जो कहा सुदामा जी महाराज घबराए और बार बार बात को पलटते हैं कि ये भूल जाए, दूसरी बात करने लगते हैं।
अरे भैया भैया मित्र तेरा वास्तव में ही वैभव है। तेरे मित्र का तो कहना ही क्या, मेरे मित्र का इतना बड़ा वैभव देख करके भैया आत्मा प्रसन्न है गई और गर्व से सीना चौड़ा है। वो तो सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन ये बता भाभी ने कुछ भेजो कि नहीं भेजो? अरे भैया तू एक ही बात में अटको है, मैं और हालचाल बता। तू गुरुकुल से आ गए हो, तेने कहा कि हो मैंने सुनी तेरे जरासंध को मारो है, उसको भी भगायो और तेरे कालीवन को भी मारो, मुचकुंद को उद्धार करो। और वो सब बात ठीक है, लेकिन ये बता भाभी ने कुछ भेजो है कि नहीं? सुदामा जी महाराज बार बार बात को पलटते हैं, घुमाते हैं कि ये भूल जाए, लेकिन भगवान भी सोचते हैं मैं भूलूंगा नहीं। क्यों नहीं भूलूंगा? क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य याद है। तूने मेरे हिस्से के उस समय चने खाए थे और पूरी दरिद्रता ले ली थी। आज मैं उन चनों के बदले तू जो लेके आया है उसे मैं खाऊंगा, और उसके बदले में तेरी दरिद्रता को भी खाऊंगा। इसलिए बार बार भगवान कहते हैं कि भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा। भगवान को पोटली चमक गई और एकदम से पकड़ करके खींच लिया। मित्र इसमें क्या है, जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ होगा। अरे भैया लाला तेरी आदत हो नहीं गई। सुदामा जी महाराज कहते अरे भैया मित्र, अरे जरा ठहर तो जा, ठहर, अब नहीं लेना ना, अब नहीं ठहरूंगा। या मैं जरूर कोई स्वादिष्ट चीज है, ऐसी वस्तु स्वादिष्ट है जो मुझे सबसे प्रिय है। सुदामा जी महाराज कहते हैं विधाता क्या हुआ ये उसको पोटली धीके से गई, खींच ली, घुमाते हैं और जैसे ही पोटली खोली आज द्वारकाधीश की आंखों से भी सुधारा बहने लगी। ये हाल चलो मांगे हुए चावल वो भी 4 घरों से, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के चावल है। हे दरिद्रता, और एकदम से जोश में कड़ा में आकर के भगवान ने एक मुट्ठी मुंह में डाल दी। निम्न कोलम जलमयम न प्रज्ञा यत किंचन भयम भूरा तत्व महा नीलामुन्निरो हन्यमाना। एकदम से जैसे ही एक मुट्ठी डाली, दूसरी मुट्ठी डाली, तीसरी मुट्ठी डालने को तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। यहां विद्वान अपना अपना मत लगाते हैं रुक्मिणी ने हाथ को क्यों पकड़ा। तो एक विद्वान कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ को इसलिए पकड़ा कि प्रभु कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द करेंगे, इसलिए कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए, इसलिए रुक्मिणी जी ने रोक दिया। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं इसलिए नहीं रोका, तो किस लिए रोका कि रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया भगवान द्वारकाधीश का कि प्रभु ये बताइए आपने 2 मुट्ठियां खा ली, 2 लोक दे दिए, 3 ही लोग हैं आपके पास में, तीसरा लोक दे दोगे तो हम सब कहां रहेंगे। 2 मुट्ठियों में 2 लोग दे दिए, एक मुट्ठी यानी 1 लोक बचा है उसे भी आप दे दोगे, तो यानी आप भिखारी होना चाहते हैं, सुदामा जैसी स्थिति में आप आना चाहते हैं। मन ही मन भगवान कहते हैं रुक्मिणी ये दरिद्रता ने मेरे मित्र को इतना सताया है, इस दरिद्रता को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये मेरे हिस्से की दरिद्रता थी जो सुदामा ने मेरे मित्र ने अपने ऊपर ले ली, मुझे उसका एहसान तो चुकाना ही, उसका कर्जा है मेरे ऊपर, उस कर्जा को मैं चुकाऊंगा। चौथे विद्वान कहते हुए नहीं इसलिए नहीं पकड़ा हाथ, बोले तो किस लिए पकड़ा। रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि वो कह रही है भगवान ये भक्त का प्रसाद है, भक्त सुदामा का प्रसाद है जो कि
आप अकेले अकेले खाए जा रहे हो, हमारे लिए तो छोड़ दो, हम भी तो प्रसाद में लेंगे कुछ ना कुछ। हम 16,108 रानियां हैं, ये एक 2 मुट्ठी चावल बचे हैं, इन चावलों में से और कुछ नहीं तो एक एक दाना तो हमें मिल जाएगा प्रसाद रूप में। धन्य है सुदामा। चलने लगते हैं, कहते हैं भैया मित्र अब तो बहुत समय हो गया, हमें लौट जाना चाहिए। अरे भैया मित्र और रुको, नहीं भैया तेरी भाभी अकेली घर पे है, परेशान हो रही होगी, इसलिए चलना। ठीक है जाओ। यानी न सुदामा जी ने कुछ मांगा न द्वारिकाधीश ने कुछ दिया। सुदामा जी महाराज तो प्रशांत आत्मा है, वो तो पहले ही कह के आए थे सुशीला से कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं। लौट करके आए,